हाँ बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी के तहत आप लोगों को जो मैं कल कहानी पढ़ा रहा था उसका एक पार्ट तो हमने खत्म कर दिया कि राजा भर्तृहरि वहां से राजपाट छोड़कर योगी का वेश धारण करके जिन राज्यों का नाम सुना था उन राज्यों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य और बैताल की। तो अभी हम आगे वहीं से फिर बताते हैं। देखो, जब राजा ने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास धारण करके उस साधु के वेश में आए हुए के द्वारा फल दिया गया, उसे खाया नहीं, रानी को दिया और अंततः जब उनको सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि ये संसार माया जाल है। उन्होंने वह फल धुलवा करके स्वयं खा लिया और संन्यास धारण कर लिया। तो बच्चों, इसके आगे की कहानी, जब इंद्रदेव को यह पता चला कि हमारा धारा नगरी का राजा सन्यासी हो गया, तो उन्होंने एक देव को वहां नियुक्त कर दिया उस राज्य की चौकसी करने के लिए, यानी राज्य की देखरेख करने के लिए भेजा। कुछ समय के उपरांत जब विक्रमादित्य को यह मालूम पड़ा कि उसका राज्य राजा विहीन हो गया है, तो वह जहां कहीं घूमता फिरता था वहां से पुनः वापस आया। आने के बाद जब रात्रि 12 बजे वह पहुंचा गांव के पास, अपने राज्य के पास, तो धारा नगरी के उस देव ने जो चौकसी कर रहा था रोका। उसने कहा, तुम कौन हो और इस नगरी में कैसे आए? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं विक्रम हूं और अपना राज्य लेने आया हूं। तो उसने कहा, हमें पहचान मालूम नहीं पड़ रही है कि तुम ही विक्रमादित्य हो अथवा दूसरा कोई है। हमसे तुमसे युद्ध होगा, जो जीत जाएगा, तू यदि जीत जाएगा तो ये राज्य तुम्हारा ही है, अगर हार जाओगे तो इस राज्य में मैं घुसने नहीं दूंगा। धीरे धीरे युद्ध हुआ और युद्ध में थोड़े ही समय में राजा ने देव को पछाड़ दिया और देव के पीछे हो जाने पर उसने कहा कि हमें मालूम पड़ गया कि आप ही विक्रमादित्य हो, मैं ये राज्य छोड़कर जाता हूँ, क्योंकि इंद्र ने हमको इसकी चौकसी के लिए भेजा। राजा को आया देखकर जनता बहुत प्रसन्न हुई और काफी उल्लास मनाया गया
नगर में, और नगर धीरे धीरे आगे की तरफ अग्रसर हुआ। प्रजा खुश हो गई। लास्ट में जब विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे ही थे, उसी समय एक साधु वेशधारी चंद्रकांत योगी आया और उसने एक फल राजा को दिया। राजा ने सोचा कि जो देव ने कहा है कि कुम्हार ने तेली को मारकर मसान बना दिया और आप भी सतर्क रहना, वह आपको मारने की फिराक में। तो राजा इसी में पड़ गया और उसने वह फल नहीं खाया। उसने भंडारी को दिया और भंडारी ने भंडारगृह में रख दिया। कुछ समय तक वह साधु वेशधारी चंद्रकांत वहां आता और एक फल देकर चला जाता। फल काफी इकट्ठा हो गए। एक दिन राजा अस्तबल में घूम रहा था, देखने गया था अपने घोड़ों को, तो वह योगी वहां पहुंच गया। उसने वहां भी राजा को एक फल दिया। राजा उस फल को उछालने लगा और वह फल हाथ से छूट गया। हाथ से छूटने के बाद एक बंदर ने उसे झपट कर उठा लिया और उसे तोड़ डाला। उसमें एक असरफी यानी सोने का एक लाल निकला। सभी की आंखें हर्ष से चौंधिया गई और राजा ने भंडारी को बुलाया और कहा कि भंडारी, जितने फल हैं सब ले आओ और उन्हें तोड़ो। सारे फलों को तोड़ा। सारे फलों से एक एक लाल निकला। राजा ने योगी से पूछा कि महात्मन, आप मुझे यह लाल क्यों देते? उस योगी ने कहा, राजा के घर, बेटी के घर, वैद्य के घर और गुरु के घर जाने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने यह फल आपको दिया। तो राजा उसे हाथ पकड़कर अपनी गद्दी के पास ले गया। तो महात्मा ने कहा कि हे राजन, दूसरे की सुनी हुई बातें सभी के सामने नहीं कही जाती। अकेले में ले जाकर के राजा को उसने कहा कि हे राजन, मैं एक योग सिद्ध कर रहा हूं। आप प्रतापी राजा हैं, एक रात हमारे यहाँ आप आइए और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं एक सिद्ध योगी हो जाऊंगा और आपका भी कुछ काम होगा। दूसरे दिन राजा ने अपने नगर के जौहरी को बुलाकर उस लाल की कीमत आंकवाई, परंतु उस लाल की कीमत उसने बताया कि यह लाल करोड़ों से अधिक का है। यह लाल एक राज्य के बराबर है। उसी समय राजा खुश हो गया और उसी खुशी में नियत समय पर उसने अपने हथियार बांधे और योगी के पास मठ पर चला गया।
मठ में जाने पर राजा को योगी ने बैठाया और बैठाने के बाद कुछ समय के बाद राजा ने पूछा कि महात्मन, हमारे लिए क्या आदेश है। उस योगी ने कहा कि महाराज, आपको यहाँ से 2 कोस दूरी पर एक शमशान है, उस शमशान में जाना है। उसमें एक सिरसे का पेड़ है, उसमें एक लाश लटकी हुई है, उसे आपको यहाँ तक लाना है। तब तक मैं योग सिद्ध करता हूँ, तपस्या करता हूँ, जब तक आप वापस नहीं आते। तो राजा साहसी था। वह अंधेरी रात में शमशान की तरफ निकल पड़ा। अंधेरी रात थी, बरसात हो रही थी, रास्ता दुर्गम था और तमाम सर्प उसके पैरों में लिपट जाते थे। लेकिन राजा बलवान और शक्तिशाली था। वह धीरे धीरे शमशान की तरफ गया और शमशान में उसने देखा कि हाथियां चिघाड़ रही है, शेर दहाड़ रहे हैं और भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। धीरे धीरे वह वहां तक गया। राजा डरा नहीं और अंत में उस पेड़ के पास जब पहुंचा तो पेड़ पर उसने लटकी हुई लाश देखी। लेकिन पेड़ आग के शोलों की तरह जल रहा था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर चढ़ूंगा। वो चढ़ा और जाकर के उसने मसान के पास रस्सी काटी। सिरसे के पेड़ पर जाकर उस लाश के पास पहुंचकर रस्सी काटी और रस्सी गिरी, लाश गिरी तो वह दहाड़ मार कर रोया। मुर्दा रोया तो राजा कुछ अचंभित हुआ, लेकिन वह डरा नहीं। पेड़ से उतरा, उसने पूछा, तुम कौन हो? वह कुछ नहीं बोला और जब नीचे आकर पूछा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और धीरे धीरे राजा उससे बात करके जैसे ही हटा कि इसे हम ले चलते हैं, तो वह पुनः पेड़ पर लटक गया। राजा दोबारा पेड़ पर चढ़ा और रस्सी काटकर उस मसान को अपने बगल में दबाकर नीचे लाया और उसे चद्दर में बांध करके वह जैसे ही चला तो मुर्दे ने कहा कि मैं मसान हूं, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं। बैताल ने पूछा कि फिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो राजा विक्रमादित्य ने बताया कि मैं तुम्हें चंद्रकांत योगी के पास ले जा रहा हूं। तो मुर्दे ने कहा, महाराज, यदि आप रास्ते में कुछ बोलेंगे तो मैं फिर से जाकर उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। तो कुछ समय तक राजा चलता रहा मठ की तरफ और
मठ में पहुंचते ही उसने मुर्दे को वहां पहुंचाने से पहले ही वह मुर्दा पुनः बोला। इसके आगे का भाग आप लोगों को हम कल सुनाएंगे, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। धन्यवाद।